मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर्ट्स कैंपस के न्यू पीवाईक्यू सेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 2023 का 22 का पीवाईक्यू कर लिए थे हिस्ट्री का। अब 2021 का पीवाईक्यू करना है। आर्ट्स कैंपस में आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू कराया जाएगा, अलग अलग टीचर के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट कराया जाएगा। आप लोग बस पढ़िए, एक ही टारगेट रखना है कि 100 में 90 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बनाना सिर्फ 50 है। तो ये पीवाईक्यू के बाद आपको प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू इतना बता देंगे कि 90 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाइएगा, आएगा तो आएगा, कंफर्म आना है तो आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? खोज से सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला, हड़प्पा की खोज 1921 दयाराम सैनी। सेकेंड, मोहनजोदाड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी 1922। ऑप्शन रखाल दास बनर्जी दिख रहे हैं किसमें? डी में। ठोक के मारिए डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर में विलियम जोन्स दिख रहे हैं, डी में ऑप्शन मारिए, डी नंबर। आगे बढ़िए। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे? बेटा मैंने नदी पे पहला वीडियो जो मेरा है उसमें आप देखिएगा, नदी से आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने बता दिया उसको शुरुआत के 5 मिनट में। नदी पे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कौन कहां से कौन सा साइट है, किस स्टेट में, और कौन किस नदी से निकल रहा है, किस नदी किनारे है, वो सब आपको उस पहले वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। एक बार आप उसको देख लीजिएगा। वो उसको देखने के बाद आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, फिक्स है, पूछना ही पूछना है। तो आइए, मोहनजोदाड़ो किस प्रांत में पड़ता है? सिंध प्रांत में। नदी कौन सिंध प्रांत का होगा? तो सिंधु। चलिए आगे बढ़िए। लोथल कहाँ है? आप उस वीडियो में देखिएगा, ये भी आंसर मिल जाएगा आपको। लोथल कहाँ पे है? गुजरात दिख रहा है, गुजरात में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम है ऑप्शन में, कनिंघम जी। बी में है, मारिए कनिंघम जी को। आगे बढ़िए। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, इसमें ध्यान समझिएगा। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ है, एडी में हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में पहली बार शक संवत, देखिए बेटा, इंडिया में 3 संवत देखने को मिला है। 57, 58 बीसी में आया है कौन संवत बेटा? विक्रम संवत। कौन? विक्रम संवत। और 319 एडी में आया है गुप्त संवत, और 78 में शक संवत कनिष्क के द्वारा। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारिए इसको ठोक करके। आगे बढ़िए। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, इसका ऑप्शन में आपको चाणक्य दे सकता है, कौटिल्य दे सकता है, विष्णुगुप्त दे सकता है। तो कौन दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य दिखाई पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री की जब बात करें, 2 ही यात्री का नाम याद रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त सेकेंड, और एक याद रखिएगा वेनसांग, वेनसांग हर्षवर्धन, वेनसांग हर्षवर्धन। ये 2 का नाम याद रखिएगा। तो दिखाई पड़ रहा है फाहियान। चलिए, गुप्त मतलब फाहियान। आगे बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटा आगे बढ़े। धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिए, धम्म की शुरुआत, देखिए बौद्धिज्म को अगर एक्चुअल में पूरी दुनिया में इतना अधिक फैलाने में किसी का सबसे ज्यादा योगदान था, हेल्प था, तो सम्राट अशोक ने किया था। तो धम्म बेटा कौन हो जाएगा? सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। महावीर का बचपन का नाम, लास्ट प्रीवियस सेक्शन में मैंने बताया था महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम, इसमें पूछा हुआ महावीर का बचपन का नाम क्या होगा बेटा? वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। देखिए, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है, शुद्धोधन महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है, और राहुल महात्मा बुद्ध के बेटा का नाम है, वर्धमान महावीर का मूल नाम है। चलिए, प्रथम जैन संगीति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्रा। सेकेंड, बल्लभी, गुजरात। चलिए याद रखिए बेटा। श्वेतांबर दिगंबर, देखिए ये क्वेश्चन सब एक ही चैप्टर क्वेश्चन है। श्वेतांबर दिगंबर, जैन धर्म 2 पार्टों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र नहीं पहनेंगे। और जैनिज्म 2 पार्टों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर जैन धर्म दिखाई पड़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए टिक कीजिए डी नंबर को। आगे बढ़िए। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूपा, देखिए स्तूपा का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देखिएगा, आप जाइए
गया जाइए, आप राजगीर जाइए, तो सब में आपको दिखाई पड़ेगा ये बौद्धिज्म से रिलेटेड दिखाई पड़ रहा है। तो बुद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। सूत पिटक, बेटा मैंने बताया था सूत प्रीवियस सेक्शन में कि सूत पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, बौद्धिज्म के जानने के तीन पिटारा, तीन पिटक। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? बौद्धिज्म, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़िए। बाबर नामा क्या है? बाबर नामा तुजक ए बाबरी, बाबर ने खुद से लिखा, जो किताब खुद से लिखेंगे क्या बोलेंगे उसको? आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। दिख रहा ऑप्शन में? तो सी नंबर ठोक के मारिए, सी नंबर। आगे बढ़िए। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? देखिए बेटा, जब कुतुब मीनार किसने बनाया तब आंसर होगा कौन? इल्तुतमिश। और किसने निर्माण आरंभ किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, जजिया किससे लिया जाता था? देखिए ये बेटा ऑप्शन ही गलत है, जजिया वाला। ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर गैर मुस्लिम। क्या होना चाहिए बेटा? गैर मुस्लिम से। ठीक है, यहाँ हिंदू भी लिखना नहीं, गैर मुस्लिमों से। चलिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? देखिए बेटा, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऐसे नहीं देगा आपको। इसका ऑप्शन देगा बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकेंड, बहादुर शाह थर्ड, बहादुर शाह फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? बहादुर शाह सेकेंड। मगर बहादुर शाह जफर भी देगा, जफर बोलिए या सेकेंड बोलिए, दोनों एक ही नाम था, और यहाँ सिर्फ बहादुर शाह दिया हुआ है, तो हम लोग डी ऑप्शन मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिन इलाही संबंधित है, तो अकबर की एक नई सोच थी, नई धर्म, कुछ लोग मानते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था? तो अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल साहब। चलिए, पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? पानीपत की सेकेंड युद्ध 1556 में हुई है। बाबर सॉरी ये बैरम खान ने अफगान से लड़ा था। बैरम खान अकबर के बदले में लड़ रहा था, अकबर बहुत छोटा था, ऐसी लड़ाई के बाद अकबर राजा बनता है मुगल वंश का। चलिए, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था? और ऑप्शन सिर्फ था विजयनगर, तो टेंशन नहीं था। तो विजयनगर में चार वंश हो जाते हैं, कौन? संगम वंश, तुलुप वंश, सुलभ वंश और आरविडू। तो क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है? आरविडू तो लास्ट वाला है, काट दीजिए। संगम पहला वाला काट दीजिए। तुलुप या सुलभ, दिमाग क्या लगा, क्या दिख रहा है? तुलुप, तो तुलुप वंश हो जाएगा। चलिए, निकोलस कॉन्टी किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो निकोलस कॉन्टी देवराय फर्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 7 से हैं, विजयनगर अंपायर से। ये सारा क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है सब है, ये सब बियॉन्ड एनसीईआरटी है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बच्चे को एनसीईआरटी से कम 50 to 60% क्वेश्चन बियॉन्ड पूछता है, इसलिए आप एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे। आप हो सकता है तो एफबीपीडी को ज्यादा पढ़े, क्योंकि आपका एफबीपीडी ज्यादा काम आएगा आपको। चलिए, किस राज्य को हम्पी के नाम से? तो हम्पी विजयनगर, चैप्टर 7 दिख रहा है विजयनगर, ठोक के मारिए विजयनगर। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी। आगे बढ़िए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, दिल्ली कब हुई थी बेटा? तो दिल्ली सल्तनत स्थापना कब हुई बेटा होगी? तो 1206। किसने करेगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, तलवंडी किसका जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक देव का। चलिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस संत ने शुरू किया था? रामानंद दिखाई पड़ रहे हैं? तो रामानंद दिखाई पड़ रहे हैं तो ए मार दीजिए, क्योंकि रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर भी हैं, और रामानंद के शिष्य रैदास भी हैं, सबके सब रामानंद के शिष्य ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बेटा, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? देखिए बेटा, तो ग्रीक का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था, मतलब बेटा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेटा, मेगास्थनीज सेल्यूकस का, तुम्हारा सेल्यूकस का ये से भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये एक एम्बेसडर था, राजदूत था, ठीक है, ये एक राजदूत था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अफनासी नीतिकिनी कौन था? अफनासी नीतिकिनी, देखिए बेटा, भारत में वास्को डिगामा आए हैं पुर्तगाल से, मगर वास्को डिगामा से पहले भी एक रसिया के ट्रेवलर थे अफनासी नीतिकनी, जो कि इंडिया में आ चुके थे, रशियन ट्रेवलर थे ये। तो बेटा ये क्या थे? एक यात्री थे।
चलिए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ये बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से अपने घर छोड़ करके निकल गया था, ये पूरी दुनिया घूमने के लिए। इसके जितने पेरेंट्स लोग थे सब काजी थे, मतलब कि एक न्यायाधीश के पोस्ट पे थे। ये इंडिया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहली बार आते हैं और वहां भी काजी के पोस्ट पे ये अपॉइंट होते हैं। इन्होंने किताब लिखी है, बुक का नाम है रिहला, जो कि बहुत बार पूछी जाती है। ये चैप्टर 5 क्वेश्चन है, रिहला। चलिए आगे बढ़िए, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा, देखिए बेटा, पुर्तगालियों ने गोवा में पहली बार एंट्री कब किया है? गोवा में तो एंट्री किया है 1510 में, अधिकार गोवा करेगा। इंडिया में कब आया है? 1498, वास्को डिगामा। और गोवा पर अधिकार कब करेगा? 1510 में, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600। बेटा ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बियॉन्ड, एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। चलिए, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? देखिए, उलगुलान विद्रोह पूछे या मुंडा विद्रोह पूछे, दोनों एक ही विद्रोह है, और इसका नेता कौन हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा। अभी भी आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें भगवान बोलते हैं, उन्हें सब क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा। चलिए, दक्कन आयोग, दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको यहाँ पे ऑप्शन में डाउट लग रहा है, क्योंकि दक्कन दंगा हुआ था 1875 में, ठीक है, और इसका आयोग बना है 1877 में। यहाँ थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन को ही, थोड़ा सा हमको लग रहा है ऑप्शन में डाउट लग रहा है हमको, क्योंकि ऑप्शन गलत लग रहा है हमको। क्योंकि दक्कन दंगा जो है सो हुआ है 75 में, मगर इसका आंसर जो है 75 टिक कीजिए, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, ऑप्शन गलत है। 75 में दंगा हुआ है, आयोग 77 में गठित हुआ है, इसलिए ऑप्शन देख लेना। मेरे को देखो ऑप्शन गलत है, आंसर देना भी होगा तो ए ही नंबर होगा, ए के अलावा कुछ और नहीं होगा। आगे बढ़िए, कर्नवालिस कोड, कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड 1793। बेटा ये कर्नवालिस कोड वही कोड था जिस कोड में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त को इंप्लीमेंट किया गया था। तो सिंपल देखिए 1793। चलिए बी नंबर। आगे बढ़िए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कोई और नहीं, तुरंत मैंने बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़िए, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता छोड़ो भाई, इंडिया का पहला सर्वोच्च न्यायालय 1774। ऑप्शन में है? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? ये वही लड़ाई थी जिसमें ये क्लियर हो गया कि अब इंडिया में राज किसका होने वाला है? तो ब्रिटिश का। तो कब? 1757 में। चलिए आगे बढ़िए, बीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, आड़ा, बिहार, आड़ा जगदीशपुर। 80 साल का वो नौजवान बूढ़ा, पढ़िएगा जब आप रिवेल एंड राज चैप्टर तो समझ में आ गया बाबू बीर कुंवर सिंह की क्या हस्ती थी। एक हाथ काट कर गंगा माँ को उसने दान किया था, तब भी वो बूढ़ा लड़ने को तैयार था। अंग्रेजों को सबसे अधिक अगर किसी ने नुकसान पहुंचाई थी तो यही बाबू बीर कुंवर सिंह था, जिसने 1857 की रिवॉल्ट में सबसे अधिक लड़ाई जीता था। वो कोई और नहीं, 80 साल का वो नौजवान बूढ़ा बाबू बीर कुंवर सिंह था। चलिए, द ग्रेट रिवेलियन पुस्तक, बेटा ये भी एनसीईआरटी का बियॉन्ड क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? अशोक मेहता। बेटा यहाँ पे और रख लेना, जब पूछेगा 1857 बुक किसने लिखा है, तो आंसर क्या होगा? एस एन सेन, एस एन सेन। चलिए बेटा आगे बढ़े, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ बोले, अवध बोले, नाम क्या होगा? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन थी? ये नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ। नवाब साहब को कहां भेज दिया गया था? बंगाल। तो लड़ने के लिए कौन आई थी? उनकी पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। कहा जाता है हाथी पर बैठ करके लड़ने के लिए भी आती थी। चलिए आगे बढ़िए, बेटा बुक से मात्र 2 क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर से, एक पूछेगा द ग्रेट रेवेलियन, एक पूछेगा 1857। 1857 कौन लिखा है? एस एन सेन। ये कौन लिखा है? अशोक मेहता। दोनों याद रखना। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अक्सर बच्चा गलती करता है। होता क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से व्यापक की नीति डलहौजी लेके आता है, डलहौजी 56 में हट जाता है। रहता कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग।
चलिए, वास्को डी गामा भारत कब आया? बच्चा बच्चा को पता होगा, इसका आंसर हम देने वाले नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना पड़ेगा कि वास्को डी गामा कब आया था इंडिया। ये बचपन से रट्टा मारे हैं मनोहर पोथी में, वास्को डी गामा कब आया था। आई थिंक मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आंसर, इसलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहते हैं कि देखते हैं कितना अलर्ट हैं आप, कितना सही तरीका से वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर आंसर 45 कमेंट बॉक्स में। चलिए, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? आई थिंक दो प्रीवियस ईयर किए हैं, दोनों बार पूछा गया है, इस बार भी आया है। तो 7 बंबई, मुंबई बोलिए या बंबई बोलिए। आए बढ़िए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया बंबई, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई, इंडिया गेट दिल्ली। तिनकठिया पद्धति महात्मा गांधी, याद कीजिए, चंपारण, राजकुमार शुक्ल, इसी के लिए ना राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पीछे पड़े हुए थे। चलिए, चंपारण, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर? नील की खेती, इंडिगो। चलिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में मॉन्टेस्क्यू रदरफोर्ड दिखाई पड़ रहा है, मॉन्टेस्क्यू रदरफोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो मारिए ठीक करके। देखिए, मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेस्क्यू रदरफोर्ड 1919, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, दिख रहा है ऑप्शन में। इसके बाद क्या हुआ था? गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? याद रखिए, इसी चौड़ी, कितने इंसिडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये चौड़ी चौड़ा कांड के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था। लेते ही कांग्रेस के दिग्गज लीडर गांधी से नाराज हो गए थे और वो पार्टी छोड़ करके, खास करके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सीआर दास, खास के सीआर दास, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, 1923 में। ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़िए। गांधी जी पेशे से क्या थे? इसका आंसर भी हम देना नहीं चाहते हैं, इसका आंसर भी आपसे हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि गांधी जी टीचर थे, कि चिकित्सक थे, व्यापारी थे या वकील थे। इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ही चाहिए आपसे। इसका आंसर देना मजाक करने के बराबर है, हम तो मजाक करने के लिए आए नहीं है यहाँ पे। चलिए, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? लाठी खाने के बावजूद 1 महीना तक जिंदा रहने वाला, साइमन कमीशन गो बैक करने वाला कोई और नहीं, गरम दल का वो नेता था, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? 1929, दिसंबर 1929। अध्यक्ष कोई और नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अधिवेशन कहीं और नहीं, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन लाहौर दिख रहा है बेटा, तो मारिए बी नंबर ठोक करके। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन थे, बता देते हैं। 45, मजाक कर रहा है ये, 39 में स्टार्ट हुआ, 45 में खत्म हुआ था, 6 साल तक चला था। चलिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? यहां भी कंफ्यूजन है। आप मोस्ट ऑफ बुक में देखिएगा, इसका आंसर देगा चौधरी रहमत अली। और कुछ लोगों का मानना है कि एक पोएट थे इकबाल साहब, इकबाल साहब की कविताओं में पहली बार पाकिस्तान शब्द है, मगर जो सर्वमान्य है उसी को लेकर चलेंगे, तो चौधरी रहमत अली हम लोग मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन 2 देना नहीं चाहिए था, गलती किया है। चलिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल मैंने बताया था कल ही। देखो, पहला पूछे तो मैंने क्या बताया था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम पूछे तो क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। आप पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, तो क्या होगा? पहला, तो क्या होगा? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आप पूछेगा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तब क्या होगा? सी राजगोपालाचारी। यहां भी क्वेश्चन फंसता है, जब पहला भारतीय पूछे सी राजगोपालाचारी, अंतिम पूछे, अंतिम भारतीय पूछे या अंतिम पूछे तो सी राजगोपालाचारी। अक्सर फंसाने के लिए देता क्वेश्चन ये, सी नंबर। चलिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर। ये भी मजाक किया है भाई, इतना आसान मत पूछो भाई। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप लोग पॉलिटी में खूब पढ़े होंगे, इंटीग्रेटर ऑफ इंडिया, जिसने भारत को इंटीग्रेट किया था, बनाया था, द आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भी ये नाम लो, थोड़ा सा चौड़े होकर नाम लो, क्योंकि ये भारत को बनाने वाला कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बेटा याद रखना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये।
1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया, बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द किया था, तो उन्हीं के स्वागत गान के रूप में राष्ट्रीय गान कोई और नहीं, कौन, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? देखिए बेटा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो आंसर मोहनजोदारो। अगर पूछ दे इंडिया में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो सीधा आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम दिखाई पड़ रहे हैं? दिख रहे हैं? मार दीजिए ठोक करके कनिंघम साहब को। आइए बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां पाई गई है? ये भी ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन गलत है। इसका आंसर ए एंड बी दोनों होना चाहिए, दोनों जगह मिला है, कालीबंगा एंड लोथल। ऑप्शन गलत है आपका। चलिए, मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? मैंने पिछले सेक्शन में बहुत अच्छे से समझाया था, कालिदास की 7 रचना का नाम बताया था, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, और क्या, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंश महाकाव्यम, ये सब का मैंने बताया था, तो कालिदास। चलिए, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस लिपि में लिखा गया है? ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है यार। किस लिपि में? अगर पूछा जाता प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किसने लिखवाया था, तो इसका आंसर क्या होता? हम लोग करते, ये क्या नाम है, हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का जो राजकवि हरिसेन है, वैसे आई थिंक इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, ब्राह्मी लिपि में होना चाहिए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस लिपि में है? क्योंकि ये इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख मिला है आपको, ये समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया है, जो उनके राजकवि हरिसेन है उन्होंने लिखाया है। आई थिंक इसका आंसर बी होना चाहिए, ब्राह्मी लिपि ही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक बी ही होना चाहिए, वैसे वो देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए, अंगुत्तर निकाय से ही बौद्धिज्म का वो, अंगुत्तर निकाय वो पुस्तक है जिसमें यह मालूम पड़ता है कि बिहार में 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है, यह अंगुत्तर निकाय के से ही दिखाई पड़ता है, जो कि बौद्धिज्म से संबंधित है। चलिए आगे, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को नियुक्त करने वाला कोई और नहीं, अपना अशोक का। चलिए, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? मैंने क्वेश्चन आप लोगों से बताया था, सुनिए बेटा, जीवक वैद्य वही वैद्य हैं जो किसी और को नहीं, महात्मा बुद्ध से लेकर के यहाँ के हर एक वंश के राजा थे। बिंबिसार, बिंबिसार ने कलिंग के राजा प्रचंड का इलाज करने के लिए इसी जीवक को भेजा था, तो हर्यक वंश बिंबिसार। आगे बढ़िए। किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता लगता है? 13वें शिलालेख। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह चर्चा की गई है? तो 8 तरह के, 4 खराब और 4 अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाया था? बौद्धिज्म को। मेरा तो मानना है कि पूरा इंडिया को बौद्धिज्म अपना लेना चाहिए, सब हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो जाएगा, इंडिया पूरा दुनिया को बौद्धिज्म अपनाना चाहिए, इतना अच्छा धर्म बौद्धिज्म है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, 18। कितना? 18। अकबरनामा कितने खंड? देखिए यहां पूछेगा अकबरनामा तो 3 खंड हो जाएगा, और जब पूछेगा आपको ये आईने अकबरी तो 5। अकबरनामा 3 खंड में। अकबरनामा के पाठ क्या? आईने अकबरी। आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में है? तो देवनागरी। काट दीजिए, भाषा ही नहीं है ये, संस्कृत, उतना पुराना सिस्टम हो ही नहीं सकता है, ब्राह्मी लिपि है, काट दीजिए। क्या हो जाएगा? फारसी। क्या हो जाएगा? फारसी। शेरशाह सूरी ने 1540 में किसे परास्त किया? देखिए बेटा देखिएगा, शेरशाह सूरी ने 1539 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, और कन्नौज की लड़ाई, सॉरी, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था 39 में, मगर जब लास्ट में हुमायूं फिर लड़ने आया था तो 1540 में कन्नौज में लड़ाई हुई थी, और जिस कन्नौज बिलग्राम का लड़ाई कहते हैं, जिस लड़ाई में हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी भारत में सूर्यवंश की स्थापना करता है। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? 1556। ऑप्शन दिख रहा है सी, मार दीजिए ठोक करके। आगे बढ़िए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। वाहिद गुरु वाहिद खालसा। कहाँ है बेटा? ये पटना सिटी, गुरु गोविंद सिंह। वाहिद गुरु वाहिद फतह। कालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा युद्ध करे बोले इसको, या राक्षसी या तांगरा की लड़ाई? तालीकोटा की लड़ाई बोले इससे, या राक्षसी और तांगरा की लड़ाई?
1565, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए। विट्ठल का मंदिर किसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ शायद नहीं होना चाहिए। देवराय सेकंड। चलिए आगे बढ़िए। लिंगायत आंदोलन, ये भी मैंने कल अच्छे से समझाया था आपको। लिंगायत बोले, बासवन्ना बोले, कर्नाटक बोले, वीर शैव बोले, तो क्या हो जाएगा? बासवन्ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रांसिस वर्नियर किस शासक के काल में आया था? देखिए फ्रांसिस वर्नियर की जब बात करें, चलिए मौर्य काट दीजिए, तुगलक काट दीजिए, देवराय काट दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह की पूर्ण निर्धारित तिथि क्या थी? बेटा याद रखिए, 10 मई को मेरठ से निकलना है, 11 को पहुंचना है बादशाह के यहाँ, तो कौन डेट हो जाएगा? 10 मई 1857। चलिए, तात्यान टोपे को फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 59। दोस्त ने धोखा दिया था, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उन्हें फांसी दी गई थी। शिवपुरी, हम लोग शिव आर्ट्स कैंपस शिवपुरी, ये आर्ट्स कैंपस का शिवपुरी ना है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी में, आर्ट्स कैंपस के शिवपुरी में फांसी नहीं हुई है। तात्यान टोपे की फांसी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई है। चलिए, तो इससे ये मत समझिए कि आर्ट्स कैंपस शिवपुरी में भी है, याद रखिएगा। चलिए, झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? झांसी में। झोकन बाग, हाँ झांसी में। खेरा सत्याग्रह मैंने कल बताया था, चंपारण 17, खेरा अहमदाबाद 18, 1918। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। 15 लॉर्ड वेलेजली, ये वही लॉर्ड वेलेजली था, क्या लेकर आया था? सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि, और सहायक संधि ला करके रजवाड़ों और जमींदारों के आर्मी के पावर को कम कर दिया था 1798। दिख रहा है? मारिए ठोक करके। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी? गांधी जी की प्रारंभिक स्कूल हुई थी राजकोट से। कॉलेज जामनगर, श्यामलदास कॉलेज। कृषि में तिनकटिया पद्धति कहां लागू हुई थी? चंपारण। मजाक कर रहे हो भाई क्या? सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि जर्मन, ब्रिटेन और टर्की होना चाहिए, ब्रिटेन और टर्की। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसका, क्योंकि टर्की धुरी राष्ट्र में शामिल थे, ठीक है, तो जर्मनी भी ऑप्शन दे सकता है और टर्की दे सकता है। एक बार आप देख लीजिए, आई थिंक टर्की होना चाहिए, टर्की होना चाहिए। आए बढ़िए। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में किया था? 12 मार्च को गांधी जी निकले थे और 6 अप्रैल को पहुंच गए थे, तो कितना दिन हो जाएगा? 24 डेज। सी ऑप्शन। आए बढ़िए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3, 1930, 1931, 1932। गांधी किससे पार्ट लिया था? 31 में। चलिए आगे बढ़िए। भारत को प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, और इसी के बाद पहला इलेक्शन 1937 में होता है। चलिए आगे बढ़िए। डू एंड डाई, मैं आंसर नहीं दूंगा इसका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। 94 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा, क्योंकि मजाक मैं नहीं कर सकता हूं। आप लोग खुद मजाक करो, बिहार बोर्ड मजाक करता है, आप मजाक करो, मैं मजाक नहीं करने वाला हूं। चलिए, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका, बांग्लादेश। दिखाई पड़ रहा है? ढाका, ढाका। उस समय बांग्लादेश नहीं था, उस समय अजमल सुल्तानपुरी साहब का कविता याद आता है, कहाँ खो गया मेरा वो बचपन का हिंदुस्तान, न पाकिस्तान न बांग्लादेश, कहाँ खो गया मेरा वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान। तो क्या था बेटा? ढाका हिंदुस्तान का ही पार्ट था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? देखिए बेटा, संविधान बन गया है 26 नवंबर 1949 को, इंप्लीमेंट हुआ है 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। दिखाई पड़ रहा है? 26 जनवरी। अंतिम रूप से साइन हुआ है 24 जनवरी को। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो नव गौथिक शैली की इमारत है। लॉटरी कमेटी 1817, गुरुदेव की उपाधि सर रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन पूरा है ही नहीं, बट लिख लीजिए 1907 सूरत अधिवेशन, जहां गरम और नरम दोनों अलग अलग हो गए थे। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस, जहां पर गरम और नरम दोनों अलग अलग हो गए थे। दैट्स इट। 2021 का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप लोग देखिए लगातार इसको।
और क्वेश्चन का लेवल आपको मालूम पड़ गया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बियॉन्ड है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप लोग को थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा अच्छे तरीका से। एक बार ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट करने के बाद हम सब्जेक्टिव सेशन में हाथ लगाएंगे और पूरे सब्जेक्ट का हम सब्जेक्टिव भी कर देंगे आप लोग के लिए। बस आप लोग मन से पढ़िए, एक ही टारगेट रखिए, किसी कीमत पर 90% मार्क्स लेके आना है। और टॉपर्स वेरिफिकेशन अगर होगा तो वहां गर्व से सीना चौड़ा करके खुद को प्रेजेंट करना है और खुद के टीचर को भी गौरवान्वित महसूस करवाना है। दैट्स इट, आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना होगा कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, कुछ गलती लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर सही लग रहा है तब भी आप कमेंट करके सारे टीचरों को अप्रिशिएट कीजिए जो आपके लिए इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए।